So welcome back guys in another new video of SCCM series, and in this video we will learn how to set up System Center Configuration Manager on primary server. वेरी इंपॉर्टेंट लैब फॉर SCCM ट्यूटोरियल। इस सीरीज में यहाँ पर आपको ये सेटअप अगर आपने कर लिया या यहाँ तक आप कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आपने SCCM का फाइनल लैब सेटअप कर लिया। अब इसके अंदर आपको काम करना सीखना है। तो चलिए फाइनल सेटअप के लिए SCCM यानी कि सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लिए मैं अपने प्राइमरी सर्वर को लॉगिन कर चुका हूँ। हालांकि ये पुरानी कुछ फाइल्स है, इसको डिलीट मैं कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। जो भी फाइल्स का ज़रूरत नहीं, इंस्टॉल होने के बाद आप उसको डिलीट करो। सर्वर में थोड़ा स्पेस फ्री होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड करूंगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो मैं यहाँ से सिंपल ब्राउज़र ओपन करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ से सर्च करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डाउनलोड। और यहाँ से आई थिंक ये जो फर्स्ट लिंक है करंट ब्रांच का, इस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे 2403। दिस इज द फाइनल सेटअप। ये अप्रॉक्स में 1.5 GB या कुछ ऐसे फाइल होगी। इसको डाउनलोड करना है, जिप फाइल है, WinRAR की फाइल है। इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको इसको 7Z WinRAR या किसी से भी अनजिप करना होगा और यहाँ पर आपको 180 डेज के लिए इवोल्यूशन वर्जन मिल जाता है। करंट ब्रांच के बारे में अगर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम प्रीरिक्विजिट कुछ चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। फाइनली आपको डाउनलोड कर लेना है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नेटवर्क ड्राइव पर ये है और जस्ट यहाँ पर हमारे पास MCM कॉन्फ़िगरेशन 2303 अभी मेरा अपडेट आ चुका है। मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था, आई थिंक कपल ऑफ डेज था टेस्टिंग पर्पस से, तो 2303 था। अभी अगर देखा जाए तो 2403 समथिंग आ गया है। तो कोई नहीं, आप उसको भी ट्राई कर लेना। अगर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप इंस्टॉल करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ये होता है कि उसके अंदर कुछ बग होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, बट मेरे पास ये है, इससे चल जाएगा। रेस्ट आप नया वाला भी ट्राई कर लेना। और किसका किसका 2403 पर चल गया या इसके आगे का कोई वर्जन आपने इंस्टॉल किया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिन कर देना कि आपका वर्जन सेम प्रोसेस पर कोई दिक्कत नहीं कर रहा, राइट। तो इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड बस ये अप्रॉक्स में आपका 116 GB की फाइल है। राइट क्लिक करना है और जस्ट मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो फिलहाल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने डबल क्लिक कर दिया, देन ये प्रोसेस कर रहा है और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना है इसका और ये कहाँ पर आप रखना चाहते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर दे रहा है। और जस्ट मुझे एक्सट्रैक्ट स्टार्ट कर देना है और ये cd.retail.ln करके फाइल यानी कि एक फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर ये डेटाबेस अपना पूरा क्रिएट कर रहा है। तो फाइनली इसको हो जाने देते हैं। ओके डन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट डिलीट कर दिया। इस फाइल या जो भी हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है इसको जस्ट ओपन करना है और यहाँ पर एक स्प्लैश नाम की फाइल है। अब इसी पर आपको जस्ट डबल क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द फाइनल सेटअप। ओके, कह रहा है कि रीस्टार्ट में बी रिक्वायर्ड बिफोर यू बिगिन। अब यहाँ पे कह रहा है रीस्टार्ट में बी रिक्वायर्ड। ओके, तो क्या मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा? चलो नो इशू, अभी मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। रेस्ट यहाँ पर देखो मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन है, लाइक प्रीरिक्विजिट वगैरह डाउनलोड करना है, कोई एप्लीकेशन है, जो भी यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जस्ट मुझे यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करके यस कर देना है और फाइनल यहाँ पर बिफोर यू रन दिस विजेट ये कह रहा है कि वेरीफाई कर लो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंप्लीट हो, FQDN वगैरह प्रॉपर यहाँ पर चल रहा हो, सब कुछ मेरा चल रहा है। लास्ट यही सारा सेटअप हम लोग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर इंस्टॉल अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर प्राइमरी साइट एंड यूज टिपिकल इंस्टॉलेशन, राइट, ये कर देना है। यूज टिपिकल इंस्टॉलेशन ऑप्शन फॉर अ स्टैंड अलोन प्राइमरी सर्वर, ये मेरा पहला साइट है और बाय डिफॉल्ट इसको अनचेक करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कर देना है एंड फाइनली यस पर क्लिक करना है
और इंस्टॉल द इवोल्यूशन वर्जन आपको सेलेक्ट करना है फॉर 180 डेज। एंड कॉमर्शियली अगर कंपनी के लिए करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो विथ लाइसेंस की एंड ऑल। नेक्स्ट करना है और सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपका इंटरनेट चलना चाहिए और कुछ ये फाइल प्री रिक्विजिट के लिए डाउनलोड करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं MECM प्री रिक्विजिट, मैंने जस्ट प्री इसको थोड़ा सा पूरा नेम कर देते ताकि समझ में आए, प्री रिक्विजिट करके। और इस फाइल का जो भी डायरेक्टरी का जो लोकेशन है वो मुझे यहाँ पर दे देना है एंड फाइनली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अप्रॉक्स 52 फाइल का यहाँ पर डाउनलोडिंग होता है। यस, 52 फाइल्स का ये प्रॉपर डाउनलोडिंग करेगा। एंड जैसे ही आपका ये कंप्लीट 52 फाइल्स का हो जाता है देन आपको प्रोसेस करना है आगे। ओके, सो फाइल डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, और ऑटोमेटिक नेक्स्ट आ गया। यहाँ पर जो भी फाइल था अप्रॉक्स 50 फाइल आइटम्स का यहाँ पूरा कंटेंट है, तो उसको जस्ट ऑटोमेटिक इसने प्रोसीड भी कर दिया और कुछ करना नहीं पड़ा, ये ऑप्शन दिखा दिया। यहाँ पर आपको साइट कोड दे देना है। तो मतलब साइट कोड मतलब जैसे कि आपके कंपनी में, आपकी ब्रांच में भी ढेर सारी साइट्स हो सकती हैं, तो एग्जैक्टली ये जो प्राइमरी सर्वर है ये किस लिए है, ये कौन से साइट के लिए है, आप इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ लाइक मेरा जो ये है PM1 प्राइमरी साइट 1, मैंने जस्ट इस बिहाफ पर रखा और मैंने यहाँ पर प्राइमरी और साइट, ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। और आई थिंक बस यहाँ पर सारा कुछ हो गया। इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल, ये आपको सिलेक्ट करके रहने देना है ताकि आपका इसका जो भी ICM कंसोल है ये डाउनलोड होकर आपको मिल जाए या इंस्टॉलेशन के बाद मिल जाए। जस्ट नेक्स्ट करना है। फाइनली यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यस, लेट इट गो कनेक्टेड, ये pm.sekholive.com जैसा है वैसे ही रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है। फाइनली यहाँ पर आपका सेटिंग समरी वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पर ये दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें ये करने वाला है, जस्ट नेक्स्ट करेंगे। एंड या मैंने नेक्स्ट कर दिया है, ये प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ पर आपका चेकिंग चल रहा है, ठीक है, और चेकिंग में सबसे पहले यहाँ पर स्कीमा एक्सटेंशन और सारी चीज़ों का ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। ओके, तो मल्टीपल वार्निंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर मेमोरी, अच्छा सर्वर मेमोरी का भी, एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मोड, ये कुछ वार्निंग है, जस्ट आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मेमोरी वगैरह का जो सेटअप है ये जस्ट वार्निंग, आप इसको इग्नोर करके आगे भी बढ़ सकते हो। बट जैसे मैंने यहाँ पर जो एसक्यूएल सर्वर मेमोरी यूसेज है इसकी भी सेटिंग आपको देख लेनी है, तो मैंने इसको सेट करा और दोबारा से चेक किया एंड देखते हैं। तो यहाँ पर 2-3 वार्निंग अभी भी और है, और अभी आप देख सकते हो जो एसक्यूएल सर्वर का मेमोरी एलोकेशन था वो स्टिल अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये चीज़ फिक्स करने के लिए आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर आना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है, मेमोरी में आकर आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना, जो भी चीज़ें आपको करनी है अप्रॉक्स अप्लाई करके, और इसको जस्ट रीस्टार्ट कर दो, यस कर दो आप, या फिर उसको रीसेट करके मेमोरी को डिफ़ॉल्ट पर भी कर सकते हो। आई थिंक आपका डिफ़ॉल्ट पर ही होगा, तो उसमें जो भी अप्रोप्रिएट मेमोरी का लोकेशन ये फिक्स करता है, ओके करता है, ये काफ़ी बेटर सपोर्ट में मिलेगा। तो मेमोरी आप रख लेना कुछ जैसा कि मैंने अभी दिखाया 9000 मिनिमम एंड मैक्सिमम के अकॉर्डिंग 10 GB और समथिंग ऐसे। एंड दोबारा यहाँ से रीचेक कर लेना, है ना, और रीचेक करने के बाद यहाँ पर नीचे लिख कर भी आ रहा है कि क्या करना है, कैसे है ना, मे बी आपका सर्वर अपडेट होना चाहिए या उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है, और इसका लिंक भी दे रहा है। ओके, तो जो भी चीज़ें आप करो लेटेस्ट या उस वर्जन पर करो। एसक्यूएल सर्वर सिक्योरिटी मोड का भी एक ऑप्शन है, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन, एसक्यूएल सर्वर टू ऑपरेट ओनली ऑन विंडोज, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी बिफोर यू कंटिन्यू, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सेटअप, ये सब दिया हुआ है, राइट। तो देखो मेमोरी एलोकेशन का आई थिंक प्रॉब्लम मेरा इधर सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके जस्ट उसको वो करना है, ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी था, वो काम कर रहा था, सब कुछ था, बट जस्ट एक वार्निंग था,
तो मैंने जस्ट इसको फिक्स करके दिखाया। रेस्ट आप नेटिव क्लाइंट वर्जन ये सब डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर जाकर। कुछ अपडेट और इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसा आता है तो मैं जस्ट बिगिन इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा। फाइनली हमारा सारा सेटअप यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो गया, राइट। जो वार्निंग से रिलेटेड अपडेट था ना, मैंने इंस्टॉलेशन हमारा इधर बैकएंड में चल रहा है तो मैंने उसके कुछ फाइल्स को चेक किया। तो एक नेट डॉट फ्रेमवर्क 4.8 वगैरह का जो था अपडेटेड इन सारी चीज़ों के लिए, मैंने जस्ट इसको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड किया और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका 4.8 का इंस्टॉलेशन चल रहा है। ऐसे ही आपको जो भी चीज़ें थी वहाँ से फिक्स हो जाएंगी। आपके पास अपडेटेड सर्वर और सारी चीज़ें होंगी, या फिर आपके पास SCCM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का जो फाइल है वो 2403 आप डाउनलोड करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ वो आप उसको कम कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। रेस्ट आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सारा कुछ चल रहा है, इंस्टॉलेशन हमारा कंटिन्यू है, इतने सारे फंक्शन इंस्टॉल हो चुके हैं। रेस्ट यहाँ पर हमारा प्रोसेस चल रहा है। लॉग फाइल की अपडेट यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वेट ही करना है यहाँ पर जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पर जो स्टेप है काफ़ी टाइम हो गया, 12 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ। ये सेटअप कर रहा है SQL सर्वर डेटाबेस, यानी कि अप्रॉक्स में 5-6 GB की फाइल होगी, 6-7 GB या जो भी है, एक पूरा डेटाबेस सेटअप कर रहा है। और इस चीज़ को अभी हम लोग अपने डेटाबेस सर्वर में देख सकते हैं। इसमें आप ओपन कर सकते हो मैनेजमेंट स्टूडियो को, और मे बी वहाँ पर आपको और भी डेटाबेस लोकेशन मिल जाएगा जहाँ से आप चेक करेंगे। तो मैं इसको जस्ट कनेक्ट करता हूँ डेटाबेस के इसमें। तो आप देख सकते हो CM करके आपको यहाँ पर एक डेटा PM1 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा डेटाबेस यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है, आप इसकी प्रॉपर्टी डिटेल और सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो जो साइज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, कितने MB का साइज़ है, क्या है, कैसे है, और टोटल डिटेल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होके मिल जाएगा। तो ये पूरा सेटअप चल रहा है अभी बैकएंड में। ओवरऑल वही मैंने कहा कि अगर सारा कुछ प्रॉपर कन्फिगर है तो कोई इशू नहीं है, बस आपको वेट करना है जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले, अपना सेटअप ना कर ले, ठीक है। सो आफ्टर 50 मिनट यहाँ पर हमारे कुछ एडिशनल इंस्टॉलिंग डेटाबेस नोटिफिकेशन मॉनिटर, इंस्टॉलिंग साइट कंट्रोल मैनेजर, इंस्टॉलिंग हायरार्की मैनेजर, इनबॉक्स मैनेजर, पॉलिसी प्रोवाइडर, मैनेजमेंट पॉइंट कंट्रोल मैनेजर, मैनेजमेंट पॉइंट, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इंस्टॉल करा। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। ये ऊपर से एक एक करके सारी चीज़ें हो रही हैं। SMS प्रोवाइडर, इंस्टॉलिंग रजिस्ट्री, कॉपिंग फाइल, ये काफ़ी चीज़ें हो रही है। और ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा फिर ये सेटअप होगा। तो अप्रॉक्स 1 घंटे होने को है, मैं वेट कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके। तो ये भी कंप्लीट होने देते हैं और वेट करते हैं। ओके, सो फाइनली यहाँ पर एक अपडेट आ गया, कोर सेटअप हैज़ कंप्लीटेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस पर्टिकुलर विजेट को क्लोज करके फाइनल जो हमारा लिस्ट ऑफ टास्क है वो आप कन्फिगर कर सकते हो साइट से जाकर। तो जस्ट मुझे यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। तो लॉट्स ऑफ इंस्टॉलेशन हैज़ बीन डन, यहाँ पर हो चुका है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, और फाइनली यहाँ से आप आ जाइए और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल एक ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। कनेक्टिंग टू साइट डेटाबेस, फाइनली डन। अब ये हमारे पास कंप्लीट अपडेट और सारी चीज़ों को है, मॉनिटरिंग, क्रेडेंशियल, एवरीथिंग। अब इसी पैनल पर आपको कंप्लीट काम करने हैं। SCCM साइट के लिए, SCCM क्लाइंट्स के लिए, SCCM सर्वर्स के लिए, MECM सर्वर क्लाइंट के लिए, सभी के लिए 180 डेज के लिए हमारा एवोल्यूशन वर्जन है। रेस्ट यहाँ पर यूजर सेक्शन है, हमारे पास डिवाइसेस है ना, जो भी सारी चीज़ें वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे पास यूजर कलेक्शंस है, डिवाइस कंट्रोलर कलेक्शंस है। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स है, 1 बाय 1 हम इसके अंदर देखेंगे क्या है, कैसे काम करना है एंड एवरीथिंग। होप कि आपको इंस्टॉलेशन प्रॉपर समझ में आया होगा। रेस्ट यहाँ पर आप इंस्टॉल करने के बाद कमेंट सेक्शन में पिन कर देना यस यहाँ तक आप लोगों का हो गया, या यहाँ तक कौन कर चुका है, या ये सेटअप कौन कर चुका है। रेस्ट हम लोग आगे का जो भी SCCM MECM का टास्क है वो अगली वीडियो में मैनेज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।